नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों का जो डेंटिशन पीरियड है वो होता है 6 महीने से 24 महीने के बीच में। इसी दौरान बच्चों में दांत निकलते हैं और साथ ही इसी समय पे, इसी टाइम फेज़ में बच्चों में हड्डियों का भी ग्रोथ होता है। तो इस दौरान बच्चों की बॉडी में कैल्शियम की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत बढ़ जाती है। अगर कोई बच्चा सिर्फ मदर फीड पे है, पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है, तो हो सकता है उसकी बॉडी में कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पा रही हो। ऐसे में बच्चों में डेंटिशन के दौरान बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें 9-10 महीने होने पर भी बच्चों में दांत नहीं निकल पाए हैं, दांत नहीं आ पाए हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा अभी 9-10 महीने का हो गया है, फिर भी एक भी दांत नहीं आया है और बच्चों को दिक्कत हो रही है, बहुत सारी समस्याएं झेल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आइए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है जो इस दौरान हम आंख बंद करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जो लक्षण है दोस्तों वो ये कि इस दौरान बच्चे अपना अंगूठा, अपनी उंगली चूसने लग जाते हैं। जब उनमें दांतों में जो उनके मसूड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होने लग जाता है, उनमें खुजली होने लग जाती है, तो उस वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स की भी उंगली चूसने लग जाते हैं, उन्हें पकड़ने चबाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के हाथ में जो भी कोई चीज़ लगती है या फिर जो भी चीज़ उन्हें मिलती है तो उसे भी वो अपने मुंह में डायरेक्टली डालते हैं और उसे चबाने चूसने की कोशिश करते हैं। तो ये है, इससे पता चलता है कि अब उनके मसूड़ों में दांत आने ही वाले हैं। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि इस दौरान बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। रोते ही रहते हैं बच्चे, सही से सो नहीं पाते हैं, जल्दी सो नहीं पाते हैं और साथ ही उनको पेट की भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे डाइजेशन का सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है, उनको इस दौरान देखने को मिलता है। गैस हो सकती है, कुछ बच्चों में भूख भी कम लगने लग जाती है। चौथा जो लक्षण है दोस्तों वो ये कि इस दौरान बहुत सारे बच्चों में लूज मोशन की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि दस्त लग जाते हैं। हो सकता है वो जो दस्त है, जो डायरिया है, वो वाटरी हो, ग्रीनिश हो, जिसे हम डेंटिशनल डायरिया भी कहते हैं। और एक और जो लक्षण है दोस्तों किसी किसी बच्चे में देखने को मिलता है वो ये कि फीवर भी आ सकता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं। हर बच्चे को इस डेंटिशन पीरियड में इस समस्याओं को झेलना ही पड़ता है, इस दौरान गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट कि हम बिल्कुल अपने बच्चों के जो डेंटिशन पीरियड है उसे ईजी कर सकें, उन्हें ये सारी समस्याएं झेलनी ना पड़े। दोस्तों, जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन 21 नंबर, यानी कि 21 नंबर, जिसमें कि 2 कॉम्बिनेशन है। एक है कैलकेरिया फॉस और दूसरा है फेरम फॉस। कैलकेरिया फॉस मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन है और दूसरा है फेरम फॉस भी है इसमें, यानी कि आयरन भी है। तो बच्चों की इस ग्रोथ पीरियड में उनको कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बच्चों की डेंटिशन पीरियड को बहुत ही इजी बना देता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं अब इसके कि डोज क्या क्या है, किस तरह से हमें बच्चों को देना चाहिए। अगर आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं, अभी 3 महीने के हैं या 6 महीने के हैं, अभी उनके दांत आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो हमें 3 महीने से 6 महीने के बीच में भी आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक टैबलेट, आप जो बायो कॉम्बिनेशन 21 नंबर है इसकी एक टैबलेट दिन में 3 बार बच्चे को 1 स्पून वाटर में मेल्ट करके दीजिए। अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड है तो माँ के दूध के 1 चम्मच में 1 टैबलेट उसे मेल्ट करिए और दिन में 3 बार इस तरीके से इसको दीजिए, एक टैबलेट दिन में 3 बार। ये क्या होगा कि जब बच्चे के दांत आने वाले होंगे, मसूड़े में स्वेलिंग वगैरह होगी, तो उसे ये इतनी सारी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ेंगी। बच्चा जब 6 महीने से 9 महीने के बीच है तो आप उसे 3-3 टैबलेट दे सकते हैं। बहुत ही ईजिली च्यूएबल होती है, मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर बच्चा नहीं लेता है, चबाना नहीं चाहता है, तो फिर आप उसको पानी में या फिर दूध में मेल्ट करके पिला सकते हैं। बच्चा जब 9 महीने या 1 साल का हो गया है, 9 महीने से ऊपर का हो गया है, तो आप इसे 2 साल 2.5 साल तक भी दे सकते हैं। इसको आप उस दौरान 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए। बच्चे हमेशा ही इस टैबलेट को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत ही हल्का सा मीठा होता है, तो बच्चे खुद ही मांग के खाना चाहते हैं।
इसको इस तरह से आप बच्चों को डोज दे सकते हैं। बिल्कुल ही सेफ़ है, जेंटल है और सबसे बड़ी बात कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके बच्चों का जो डेंटिशन पीरियड है उसे बहुत ही इजी कर देता है। उन्हें जो ये सारी समस्याएं हैं वो झेलनी नहीं पड़ती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सारे दांत एक लाइन में आते हैं। ये नहीं होता कि उनको कैल्शियम की भी कमी नहीं होती, फॉस्फोरस की भी और आयरन की भी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके बच्चे में दस्त लगे हुए हैं और इस तरह की समस्या बच्चा झेल रहा है तो उस दौरान डिहाइड्रेशन होने की भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को पानी बार बार देते रहें। अगर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड पर है, पानी बिल्कुल नहीं लेता है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उसे मदर फीड बार बार कराते रहिए। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, या इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, ORS का घोल दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा देते रहिए। लिक्विड में जूस दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे का हाइड्रेट होता रहे, हाइड्रेशन होता रहे, डिहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि डेंटिशन से ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है, उसको समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और इसका कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।